welcome or welcome back to your very own YouTube channel. So again I'm with you all with a new video. So let's get started with my birthday study vlog. So देखो, as I already told you that I am determined to complete my syllabus. तो मैं 4:30 बजे उठी थी और फिर मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री करनी शुरू करी थी। और जैसे कि तुम जानते हो कि मेरे फिज़िक्स का बैकलॉग्स नहीं बचे हैं, बस एक 15 मिनट की वीडियो बची हुई है, बाकी मेरा सब क्लियर है। तो अभी मैं कर रही थी केमिस्ट्री, मुझे थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करना है। सो दिस क्लिप इज़ ऑफ 16 अक्टूबर। तुम देखो, मैं 16 अक्टूबर को 16 ईयर्स की हो गई, कितनी अच्छी बात है ना, आइकॉनिक। सो यहाँ पे मैं कर रही थी जो भी मतलब सुबह पढ़ रही थी मैं, और पढ़ने के बाद मैं करीब 6 या 6:30 बजे चली गई थी पार्क। सुबह सुबह पार्क जाना इज़ सच अ वाइब। सो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था और मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ अपने बर्थडे से बहुत दिन पहले भी, और बर्थडे वाले दिन तो बिल्कुल ही ज़्यादा। तो वो सारी डेकोरेशन वगैरह शुरू कर दी थी, मैं भी तैयार हो गई थी। और फिर देखो कुछ इस टाइप से डेकोरेशन हुई थी, ये पूरी नहीं हो पाई थी और इवन लास्ट तक भी ये पूरी नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों बैलून्स रह ही गए थे। और फिर करवाया थोड़ा सा फ़ोटोशूट, और फ़ोटोशूट के बाद मतलब लगभग 12 बजे या फिर हाँ 12 बजे मेरी फ्रेंड आ गई थी। एंड इट्स वेरी ट्रू कि हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड इज़ मच मच बेटर देन हैविंग सो मैनी फेक फ्रेंड्स। फिर शाम हो गई थी तो शाम को हवन करवाया था। हवन में मेन लीड बन के इतना स्पेशल फील होता है ना, मतलब कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। और उसके बाद लगभग रात ही हो गई थी। फिर रात को मैं थोड़ी देर छत पे चली गई और इतना अच्छा लग रहा था ना आज। फिर उसके बाद देखो रात हो गई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, ख़त्म इन द सेंस सब कुछ निपट गया था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज़ बर्थडे को अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, राइट। तो फिर मैंने दिन की शुरुआत भी पढ़ाई से करी थी और दिन का यूँ लगा लो एंड भी मैं मतलब पढ़ के ही करना चाह रही थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ही काम किया, बट किया, राइट। सो आज का दिन वॉज रियली मेमोरेबल। इतना अच्छा बर्थडे, मतलब दिस वॉज द बेस्ट बर्थडे आई हैव एवर सेलिब्रेटेड इन माई लाइफ। सो नाउ लेट मी शो यू कि मुझे क्या क्या मिला था मेरे बर्थडे पे। और मतलब इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, इवन वॉइस ओवर करते हुए सारी चीज़ें जब याद आ रही हैं। और बाय द वे ये वीडियो ज़्यादा ही लेट हो गई, सोचा तो मैंने था कि अगले दिन ही एडिट करके डाल दूँगी, बट क्लिप्स वगैरह जोड़ने में, ऐसे सब कुछ मतलब अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर मैं थक भी गई थी, तो अगले दिन मतलब 17 अक्टूबर को तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सो येस, दिस वाज माय डे। और लिटरली मैं बता नहीं पा रही हूँ तुम लोगों को, इतना अच्छा दिन गया था मेरा। मतलब जैसा वो नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो रियलिटी में मतलब चेंज हो गई थी। नाउ केम दी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि था ये वाला बर्थडे गिफ्ट। ये दिया था मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। और देखो ये सारा का सारा हैंडमेड है, इवन द बॉक्स इज़ हैंडमेड। मतलब आई डोंट नो अब ये किस चीज़ से बना, मतलब कार्डबोर्ड से खुद काट वगैरह के बॉक्स की शेप दी है इसको, मैंने सब पूछ लिया था उससे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, लाइक मुझे इतनी डिटेल्ड चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, इवन आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इस पर। सो लेट्स ओपन दिस। यहाँ पे है एक केक, मतलब इतनी मेहनती लड़की है ना वो, तुम पूछो मत। द मोस्ट फेवरेट वन, दिस इज़ रियली क्यूट, राइट। इसका वाटरमेलन कितना क्यूट है। नेक्स्ट इज़ दिस, एज़ यू नो मेरा बर्थडे आता है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट इज़ दिस। और अगला है ये, इसका ब्लश थोड़ा सा फैल गया था जैसा कि उसने मुझे बताया था। और आगे है ये वाला, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। और ये थी कुछ चॉकलेट्स जो कि मैं इसके अंदर से निकालना भूल गई थी। और ये है, ये मैं तुम लोगों को बताऊँ किसी श्रेडिंग मशीन से नहीं काटे गए, ये हाथ से मतलब कैंची से काटे गए हैं। एंड आई वॉज रियली शॉक टू नो दिस। सो दिस वॉज माई गिफ्ट। चॉकलेट्स तो निकाल लेती हूँ मैं, उसने मुझे जिस टाइम लाई थी ना उस टाइम ही बोला था, बट आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 18th को, तो आज तक मेरी इसमें ही पड़ी हुई है ये। और ये मेरी ज़िंदगी का लाइक यू कैन से कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट होगा, और इसको मैं इतना संभाल के रखने वाली हूँ ना, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ दिस वाले झुमके। मतलब देखो मैंने वैसे झुमके वगैरह पहनती नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे गिफ्ट में मिल गया, आई डोंट नो वाई। सो एक तो ये वाले हैं, मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगे ये वाले इन कंपैरिजन टू दिस।
बाकी सुंदर तो ये वाले भी हैं, ये देखो, है ना। सो ये मिले हैं। सो नेक्स्ट इज़ दिस वाली वॉच, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा इसका डिसेंट लुक है, देखो तुम देख सकते हो। लेकिन मुझे इसमें ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एग्जैक्ट टाइम बताने में, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा मार्किंग्स नहीं है, बट स्टिल आई लव्ड इट। एंड नेक्स्ट इज़ ये वाले शूज़। अब देखो ये थोड़ा सा अजीब है कि मैं तुम्हें जूते भी दिखा रही हूँ, लेकिन अब मैं दिखाने ही लग गई तो अब गिफ्ट तो सारे ही दिखाने पड़ेंगे ना। अब देखो तुम बताओ तुम्हें कैसे लगे, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मुझे काफ़ी ज़्यादा दिनों से ये चाहिए भी थे, मतलब इस टाइप के। और ये है मेरे शूज़। यू नो वट, मैंने इनको पहले निकाल के देख लिया था, अब मैं इनको दोबारा निकाल रही हूँ। इवन मैंने सारी गिफ्ट्स पहले देख चुकी हूँ मैं। और फिर ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं लाई थी। देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैं कोई बर्थडे वाली ड्रेस लाऊंगी, क्योंकि बर्थडे तो एक दिन आएगा भाई, लेकिन वैसे नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस लाऊंगी तो ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगी। तो मैं ये 3 ड्रेसेस और लाइक ये जीन्स लाई थी। और साथ में फिर अब ये नेक्स्ट मैं जो तुम लोगों को दिखा रही हूँ स्टडी लैम्प, जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था, मुझे एक दिन पहले ही मिल गया था मेरे बर्थडे गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो ये तब मैंने तभी यूज़ करना शुरू कर दिया था। और हाँ, एक ये चॉकलेट भी मिली थी जो कि मैंने उसी टाइम खा ली थी। सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। सो दिस वाज माय बर्थडे स्टडी व्लॉग, जैसा कि तुम लोगों ने देख ही लिया। और देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जानना चाहूँगी कि इस व्लॉग में तुम्हें क्या क्या कमियाँ दिखी, बिकॉज़ आई नो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई व्लॉग बना रही थी, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था क्या क्या मतलब इसमें बताना है क्या नहीं बताना है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।